नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। नगर निकाय चुनाव जो है वो नजदीक है और इसके साथ ही समाहरणालय में जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप देखिए कि जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। यहाँ पे भीड़ है, लोग यहाँ पे रोज 2 दिन, आज दूसरा दिन है नामांकन का और यहाँ पर दूसरे दिन भी कितनी भीड़ है नामांकन के लिए। लोग यहाँ आ रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। आइए लोगों से ही जानते हैं कि किन मुद्दों पर वो नामांकन कर रहे हैं और किन मुद्दों पर वो जनता की सेवा के लिए इस बार खड़े हुए हैं। अच्छा बताइए मैडम, आप किन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ने के लिए एक प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं? मुद्दा बहुत सारा है क्योंकि हमारे बस्ती में पिछले जो रह चुके हैं पार्षद, वो हम लोग का बस्ती, हम लोग का जो वार्ड नंबर जितना एरिया है उसमें काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। देखा जाए तो साफ सफाई, नाली, रोड, सड़क, यहाँ तक से रोजगार जो दिलाने का जो महिलाओं लोग का है वो कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये मुद्दा को लेके स्पेशल हम ये इस प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। तो आपका मुद्दा यही है कि जो काम नहीं हुआ है उन पे काम करना है? जी। आप जो वहाँ से लड़ रही हैं तो आपका समर्थन किन किन लोगों का समर्थन है? आप समर्थन बहुत लोगों का है। हमारे वार्ड नंबर जितने भी है उसमें से लगभग मेरे ख्याल से जितना हमको जानते हैं और हम जितना जानते हैं, पिछले हम 10-12 साल से एनजीओ में काम कर चुके हैं, तो 100 में से 80% हमको लगता है कि सभी का समर्थन है। अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सोनम कुमारी हुआ, मैं वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी हूँ। आपने मेयर पद के लिए नामांकन पत्र खरीदा है, तो आपने अभी क्या सोचा है कि जब भी आप मेयर पद के लिए लड़ेंगे तो किन किन मुद्दों पर आप लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, नगर निगम सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करता है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का काम नगर निगम करता है। छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, और जो विकास की योजनाएं हैं, रोड है, नाली है, ठीक है, और जैसे नक्शा का बहुत सारा समस्या होता है। और रांची एक ऐसा शहर है जो व्यवस्थित रूप से कभी बसाया नहीं गया है ना, तो इसको ज़रूरत है व्यवस्थित रूप से बसाने की, और उसके लिए ज़रूरी है एक प्रॉपर प्लान की। और बिना प्रॉपर प्लान के, और सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैंने गौर किया है, यहाँ पे आने वाले दिन में जल संकट की बड़ी समस्या आ सकती है और हमारे पास उसको लेकर कोई योजना नहीं है। आज 1000 फीट से नीचे जलस्तर चला गया है और उसके लिए ज़रूरी है वाटर हार्वेस्टिंग, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जागरूक करने की। हमको लगता है 2-3% ही ऐसा घर होगा जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग है, और जल ही जीवन है। हमारे पास जल नहीं रहेगा तो कई ऐसा उदाहरण है तो बिना जल का सभ्यता तक नष्ट हो चुका है। ये तो छोटा सा शहर है, ये तो खत्म हो जाएगा, बिना जल का खत्म हो जाएगा। हमारे पास कोई योजना नहीं है लोगों के जल के लिए। ऊंची ऊंची इमारतें बन जा रही है, 20 तला 25 तला, लेकिन जल को संरक्षित करने की और उसके उपयोग की कोई व्यवस्था, कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास में। हम सब है, आप मीडिया गण है, यहाँ राजनीतिक बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल रहते हैं, लेकिन यहाँ जल को लेके कोई योजना नहीं है। आज 1000 है, कल 3000 चला जाएगा, तो जमीन को खोजते रहिएगा। आप कोई प्लान क्यों नहीं? आप जल की योजनाओं पे इस बार काम कर रहे हैं? जल की एजुकेशन और स्वास्थ्य, हर घर में बीपी, हर घर में शुगर है, एक बड़ा पैसा घर का उस बीमारी में चला जाता है, भाग दौड़ में। अगर हम उस मोहल्ले में उस चिकित्सा की व्यवस्था कर दें तो सबके लिए आसान होगा। और बच्चों की शिक्षा के लिए भी यहाँ जिस तरह से राजधानी होने के कारण बच्चों का बच्चे जो ज्यादा रांची शहर में आते हैं उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था जितनी होनी चाहिए नहीं है जी। अच्छा बताइए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप बीजेपी के पार्टी से हैं, तो जी, जी। क्या आपको उनका समर्थन मिला हुआ है बीजेपी पार्टी से? जी, भाजपा एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा एक अपना संविधान है, हम उस संविधान के अंदर सभी फैसले करते हैं। बूथ स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक एक व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था के तहत मैंने पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को, अपने अभिभावकों को मैंने अपनी भावना से अवगत करा दिया है कि मैं रांची नगर निगम का महापौर के लिए
चुनाव के लिए मैं अपना इच्छा जाहिर कर दिया है मैंने। अच्छा, जैसे कि अभी कई नाम सामने आ रहे हैं कि पार्टी उन पर एक दांव लगाने वाली है, तो क्या आप उस समय अपना नाम वापस लेंगे अगर पार्टी ये कंफर्म करती है कि ये कुछ जिनका भी नाम कंफर्म करे कि वो चुनाव लड़ेंगे महापौर की, तो आप जी क्या नामांकन वापस लेंगे? जी, मैं कई संगठनों से, सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, एनजीओ से जुड़ा हुआ, तो उन सबकी सामूहिक भावना थी कि मैं महापौर के लिए मतलब अपनी दावेदारी पेश करूँ या महापौर का चुनाव लड़ूं। तो मैं अपने जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन और जो एनजीओ से जुड़ा हूँ, उन सबसे बात करूंगा एक बार, उसके बाद ही मैं कुछ निर्णय लूंगा। बताइए मैडम, आप पूरी महिला मोर्चा के साथ आई हैं जी मतलब इन लोगों का समर्थन है आपके साथ? जी हाँ, ये मेरा वार्ड जो है वो महिला आरक्षित सीट है और हम मेरे वार्ड की सारी महिला लगभग हमारे साथ खड़ी रहती हैं, चाहे मुझे कहीं भी जाना हो या फिर कोई भी काम पे, तो सारी महिलाएं मेरे साथ खड़ी रहती हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि हम इन लोगों के लिए भी जो कर पाए हम इन लोगों के लिए करते हैं। सिर्फ महिला या नहीं, महिलाएं के आप बात की इसलिए हम महिला का बात किए, ऐसे पूरा वार्ड मेरे लिए खड़ा रहता है हर वक्त। जी जी अच्छा, बताइए अभी जैसे कि नगर निगम चुनाव आ गए हैं, तो किन किन मुद्दों पर आप प्राथमिकता देंगी? सबसे पहले तो हमारे वार्ड का साफ सफाई, जो कि हमारा प्रतिदिन पहले भी चलता आ रहा है और अभी भी आगे भी पहला प्राथमिकता हमारे वार्ड का साफ सफाई रहेगा। दूसरा, हमारे वार्ड में कई जगहों पर जो पिछले वर्ष शायद हमसे छूट गया हो, रोड नाली का काम छूट गया है, वो हम करेंगे और तीसरा, हमारे वार्ड का जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण का काम पूरा करवाएंगे। अच्छा, हम जैसे आपके वार्ड में गए, हमने आपका वार्ड भ्रमण किया, तो हमें पता चला कि जो कुछ जनता है जो शायद आपके काम से नाराज है। हाँ, हो सकती है जनता कुछ नाराज होंगे, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि जो जनता मेरे से नाराज है या फिर जिनका काम हम नहीं कर पाए हैं, कोशिश करेंगे कि उनका काम इस बार कर पाए और उनको भी खुश कर दे। अच्छा, बताइए जीतने के बाद आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? फिलहाल तो अभी चुनाव लड़ना है और चुनाव के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद बहुत सारा रणनीति है, जो कि हम लोग पिछले बार भी बहुत सारा रणनीति के हिसाब से चल रहे थे और इस बार भी चुनाव के बाद हम लोग उस पर काम करेंगे। और जैसे कि आपने जो मुद्दे बताए हैं कि नाली और रोड, ये सारे प्रत्याशी जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो इन मुद्दों पर ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप कोई अगर इस बार नया मुद्दा लेकर आई हैं क्या? नया मुद्दा, देखिए ऐसे देखा जाए तो वार्ड के लिए जो भी काम है वो हम लोग करने का कोशिश करते हैं। ये केवल रोड नाली ही नहीं रह जाए हमारे बीच में, हम लोगों के साथ बहुत सारा चीज रहता है। जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे बहुत सारा जैसे स्लम एरिया है जहाँ पे लोग गरीबी तबके लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग कुछ स्पेशल काम करते हैं, जो जैसे आंगनबाड़ी के हुआ और भी बहुत तरह का काम होता है, वो सब हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। मैडम बताइए किन मुद्दों पर आप खड़ी हो रही हैं? मेरा नाम फातिमा हसन है। वार्ड नंबर 9 से मैं पार्षद पद की भावी प्रत्याशी हूँ। वार्ड नंबर 9 इज रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स और मैं चाहती हूँ कि जितने भी काम है हमारे वार्ड में वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, ऑनेस्टी के साथ हो और कोई भी काम आधा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सफाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्राथमिक चिकित्सा सेंटर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ इतनी बड़ी आबादी रिम्स और सदर के भरोसे है, कोई इमरजेंसी के लिए तरीका नहीं है, मतलब यहाँ इमरजेंसी में कुछ किया जाए उसका प्रबंध नहीं किया गया है। और रोड की समस्या है, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं। शिक्षा के फील्ड में बहुत कुछ करना है, एजुकेशन को मैं सबसे बड़ी शक्ति समझती हूँ और फीमेल्स वेलफेयर के लिए करना है, वुमेन को एम्पावर करना है और नेशन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। आपने ये जो सारे मुद्दे कहे, वो बाकी प्रत्याशी जो भी लड़ रहे हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं कि हम इन्हीं मुद्दों पर काम करेंगे। आप कुछ नया लेकर आई है जिससे जनता जो है प्रभावित हो और आपको ही चुने? जी, वार्ड नंबर 9 जो है वो मेरा परिवार है, मेरा बचपन वहाँ बीता है, मैं वहाँ की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, तो मुझे कुछ प्रूव करने का जरूरत नहीं है कि मैं ये करूंगी। लोग मुझे जानते हैं, आई थिंक दे विल बिलीव मी। और मेरा जो भी मोटिव है वो बहुत क्लियर कट है। मैं चाहती हूँ मैं उस पर काम करूँ, प्राथमिक सेंटर हो, चिकित्सा के लिए मंथली हेल्थ कैंप्स हो। बातें बहुत हुई हैं, सिर्फ पेपर वर्क नहीं करना है, हमें फील्ड में भी उसको अप्लाई करना है। इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है,
जो कि मैं करूंगी। जैसे कि हमने वार्ड 9 अगर भ्रमण किया तो वहाँ पे देखा जो जोड़ा तालाब है उसके सौंदर्यीकरण में कोई भी काम नहीं किया गया है। वहाँ नाली भी है, उसमें भी कोई काम नहीं किया गया अब है। पानी की निकासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बरसात के मौसम में स्पेशली घर के बेड तक पानी होता है, तो बहुत सारा काम है जो अधूरा है, जो मैं करना चाहती हूँ। इस बार मैं करूंगी अगर मैं जीत के आती हूँ। आप ये बताइए कि अगर आप जीतती हैं तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? मैम मेरा तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, तो मैं सॉल्यूशन करना चाहती हूँ। मेरी रणनीति जो भी हो, ग्रास रूट पॉलिटिक्स में मैं युवाओं को और नारी को मौका मिले, यही चाहती हूँ। और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स मैं उसे सॉल्व करूँ, मैं सिर्फ कंप्लेन करने का हिस्सा ना बनूं, मैं समस्या का समाधान करूँ, समाधान का एक हिस्सा बनूं। नामांकन कर दिया है? जी, नामांकन कर दिया है। अच्छा, इस बार जब आप चुनाव लड़ रही हैं तो किन मुद्दों पर प्राथमिकता दे रही हैं? मेरा मुद्दा यही रहेगा कि बड़ी बड़ी योजनाओं लाऊं और रोड नाली का निर्माण करूं, कचरा सही से उठे, वार्ड में कैमरे लगे, मैरिज हॉल का निर्माण हो, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान हो। इन मुद्दों को लेके मैं बोर्ड में आवाज उठाऊंगी। एक सवाल करना चाहूंगी, आपके वार्ड में जब हमने भ्रमण किया तो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की जो जनता है वो थोड़ी सी आपसे नाराज है क्योंकि जो रोड है वहाँ की वो खराब है। देखिए, मैं करना चाह रही थी लेकिन मेरे हाथ में पावर ही नहीं था, हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका था। अगर इस बार जनता मुझे चुनती है तो मैं श्योर उस काम को करना चाहूंगी जो बचे हुए हैं। इसके साथ ही आपने सुना कि यहाँ जो प्रत्याशी आए हैं उन्होंने क्या कहा, क्या किन मुद्दों पर वो यहाँ पर आए हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है नामांकन का। 4 तारीख तक नामांकन चलेगा और 6 तारीख को जो है नाम वापस लेने की तिथि है। 7 तारीख को स्क्रूटनी होगी और इसके बाद ही पता चलेगी कि कौन से प्रत्याशी जो हैं वो किस वार्ड से खड़े हो रहे हैं, कौन से प्रत्याशी मेयर पद के लिए खड़े हो रहे हैं। और 23 तारीख को जो है कि ये चुनाव होंगे, मतदान होगा। 27 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस बार के चुनाव में किसकी जीत हुई है, कौन इस बार मेयर बन रहा है, कौन किस वार्ड का पार्षद बन रहे हैं। चुनाव अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।